नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे गिरिडीह। रेलवे स्टेशन में विद्युतीकरण योजना का किया निरीक्षण। झरियागादी रेल ओवर ब्रिज को लेकर जेएमएम ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का हुआ गिरिडीह दौरा। दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा के आवास पर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढाढ़स। इधर परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। कृषि बिल समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। निमिया घाट में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार के टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग हुए इस हादसे के शिकार। और गरीब कल्याण योजना को लेकर समाहरणालय में हुई समीक्षात्मक बैठक। उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं का मांगा अद्यतन रिपोर्ट। काम में तेजी लाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित्रो सरकार सोमवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने विद्युतीकरण योजना का जायजा लिया और काम से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में हुए विद्युतीकरण योजना के निरीक्षण के लिए सोमवार की शाम आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित्रो सरकार गिरिडीह पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर श्री सरकार यहां हुए कार्य से संतुष्ट नजर आए। बताया गया कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए पहले रेलवे से डोर भवन का निर्माण कराया गया और अब आधुनिक ढंग से विद्युतीकरण योजना को संचालित कराया गया। जल्द ही गिरिडीह रेलवे स्टेशन की सूरत बदली सी नजर आएगी। गिरिडीह स्टेशन पहुंचे सुमित्रो सरकार को जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने विधायक सुदेव कुमार सोनू के लेटर हेड पर लिखा हुआ एक ज्ञापन सौंपा और रेलवे स्टेशन के नजदीक झरियागादी में रेल ओवर ब्रिज के निर्माण को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। का काम करीब हो गया है। परसों या इसी वीक में हम लोग इसका इंस्पेक्शन कराएंगे। जो मैंडेटरी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का जो इंस्पेक्शन होता है वो इस वीक में हम लोग कराएंगे। कराने के बाद उसके बाद ये सेक्शन अगर वो एग्री कर जाते हैं और फिटनेस दे देते हैं तो फिर हम लोग का ये सेक्शन जो है हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेन वगैरह चालू कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन चालू कर सकते हैं। तो अभी इंस्पेक्शन होगा फाइनल, उसी लिए हम लोग आए हुए हैं कि सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के पहले हम लोग एक बार देख ले क्या है, तो इसलिए आए हुए हैं। तो सर ये जो पहले से गिरिडीह मधुपुर रेलखंड में पैसेंजर ट्रेन चला करता था, क्या सिर्फ वही चलेगा या कुछ नया विस्तारित प्लानिंग में? देखिए पैसेंजर ट्रेन का तो अभी तो कोई पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रहा है। नहीं, पहले जो चला करता था पहले जो चलता था पहले चालू हो, पहले तो वो चालू हो। बिकॉज कब तक वो मुझे पता नहीं है। कोविड कब तक है वो भी किसी को पता नहीं है। तो जो भी ये सब डिसीजंस है वो हमारे हाथ में नहीं है। स्पेशल फेस्टिवल को लेकर हाँ, स्पेशल फेस्टिवल तो है, बट कोविड-19 को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कोविड-19 का जो महामारी है आप सभी को पता है, तो इसीलिए काफ़ी सारे इधर का नहीं है, काफ़ी सारे कोचिंग ट्रेन जो है कैंसलेशन हुआ है। कुछ बहुत कम स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। तो हम लोग जब जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा हेडक्वार्टर्स और रेलवे बोर्ड से हम लोग अकॉर्डिंगली उसका ट्रेन चालू करते रहेंगे। गिरिडीह से हावड़ा ट्रेन चलेगी कि नहीं? गिरिडीह से हावड़ा ट्रेन का जो है पहले प्रपोजल जो कोविड-19 के पहले हम लोग एक प्रपोजल हेडक्वार्टर्स में दिए थे, तो उसके बाद तो ये कोविड-19 का हो गया है। तो इस बार थोड़ा सा इसको हम लोग उभरने दीजिए। ये जो प्रॉब्लम है क्या सर, यहाँ ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव था उसको क्या झरियागादी में जो ओवरब्रिज का स्टेट सीएम जो दिए हैं स्वीकृति आपको ओवरब्रिज का, सर उसका क्या हुआ? उसमें प्रपोजल रेलवे में कौन सा ओवरब्रिज? झरियागादी पहले भी ओवरब्रिज आप कई बार नहीं इंस्पेक्शन कर चुके। हाँ, तो वो तो मैंने आपका एमएलए साहब आए हुए थे, एमएलए साहब से बात हुआ था, हमारे आसनसोल में भी आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि इसमें यूजुअली जो भी आरओबी बनता है वो 50-50% होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट 50% देता है और रेलवे 50% देता है। तो पहले उसका जो
अप्रूवल जो है स्टेट गवर्नमेंट से पहले उसका अप्रूवल किया जाए कि हाँ इन प्रिंसिपल हम लोग एग्री कर रहे हैं 50% इसका देने का, तभी हम लोग उसको प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय में सोमवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त राहुल सिन्हा ने योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण करने समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रुर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन के तहत NOLB अंतर्गत निर्माणाधीन शौचालयों, हाउस कनेक्शन आदि का रिपोर्ट तलब किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान समाप्ति की ओर है। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन MIS एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत डाटा अपडेशन व जियो टैगिंग को प्राथमिकता देते हुए निश्चित रूप से परिपूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर बिरसा हरित ग्राम योजना तथा वीर शहीद फोटो खेल योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उपायुक्त द्वारा कौशल विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए कार्यों में तेजी लाएं एवं इससे संबंधित योजनाओं का ससमय परिपूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से डायरेक्टर DRDA, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला आकांक्षी सलाहकार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। लगातार हम यही बिंदु बता रहे हैं। कुछ बढ़ा जरूर है लेकिन अब 10 दिन है, 10 दिन और 100, 10 दिन है और 100, तो अब 15 करके हर दिन का 33.36 हो जाता है। तारीख के अनुसार आपका 35,149 में 25,893 फोटो अपलोडेड है। ठीक है, 9,256 एलईडी और 4,500 हम लोग ने कल भेजा है डिलीशन के, तो भी 5,000 और बचेगा। इसका क्या स्कोप है, ये कब तक डिलीट हो पाएगा? जैसे कि LOB का तो डिलीट हो गया है ना, इसका क्या ऑप्शन है? LOB का भी ऑप्शन दिया है। अच्छा, तो LOB के लिए वो जो 17 टॉयलेट्स का नाम भेजा हमने इस पर्टिकुलर कार्य में 4-5 दिन पहले आया, 4-5 महीने के बाद आया। लाल बाजार में एक स्कॉर्पियो एवं ब्रेजा कार के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक भी इस हादसे की चपेट में आ गया। घटना में बाइक सवार 2 की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं एक बच्ची बुरी तरह से घायल है। स्कॉर्पियो में सवार लोगों को आंशिक चोटें आई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल भेज दिया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एवं ब्रेजा कार के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में सड़क के किनारे से जा रही एक बाइक भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे बाइक में सवार 3 में से 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक सवार बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहीं स्कॉर्पियो के चालक एवं स्कॉर्पियो सवार 2 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही निमियाघाट पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल भेजा, जहां बच्ची की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर स्कॉर्पियो के चालक एवं 2 अन्य की स्थिति सामान्य है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को वाहन ऐप में सर्च करने पर यह बाइक धनबाद निवासी परवेज अख्तर के नाम से निबंधित पाई गई।
फिलहाल दोनों मृतकों का नाम तथा घायल बच्ची का नाम पता नहीं चल पाया है। वहीं स्कॉर्पियो के चालक का नाम मुकेश कुमार तथा 2 अन्य सवारी पिंटू कुमार, रतन राय जो बिहार के अरवल जिला अंतर्गत मोथा गांव का निवासी है। वहीं ब्रेजा सवार सभी भागने में सफल रहे। कहाँ है दोनों? चाबी सा है। कहाँ ले गए उठा के ठीक कहाँ गया? सोमवार को बड़कीटार के पास जसपुर निवासी दुर्गालाल सोरेन व पूरन टुडू सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि ये दोनों अमलों से वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर के रहने वाले 80 वर्षीय दुर्गालाल सोरेन और 50 वर्षीय पूरन टुड्डू सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि हीरालाल सोरेन और पूरन टुड्डू एक ही गांव के हैं। दोनों हीरालाल सोरेन के ससुराल अमलो गए हुए थे। मोटरसाइकिल से लौटते वक्त बड़कीटार में इनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में दोनों घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। क्या कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बड़कीटार। कौन सा थाना? इधर थाना उना तो नहीं है सर। और थाना पड़ता होगा ना? या तो टाटन होगा या तो इधर होगा, बीच में गिरिडीह, वही बीच में होगा। अच्छा टाटान। कल क्या कहाँ जा रहे थे? अरे पहनागी गया था हम लोग। पहनागी? हाँ सर। कहाँ? अमरो। अमरो? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? बड़कीटार। देवघर मार्गोमुंडा निवासी अब्दुल जब्बार अंसारी अपने मोपेड वाहन से गांडे आ रहे थे। इसी दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल से इनके वाहन की टक्कर हो गई। घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। गांडे थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मार्गोमुंडा देवघर के रहने वाले 74 वर्षीय अब्दुल जब्बार अंसारी मार्गोमुंडा से मोपेड वाहन से गांडे आ रहे थे। इसी बीच अपाची मोटरसाइकिल से इनके वाहन की टक्कर हो गई। घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि अब्दुल गफ्फार अंसारी गिरनिया मस्जिद के मौलाना हैं। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इन्हें 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। अब्दुल जब्बार अंसारी। कहाँ घर है? घघरा। क्या हुआ था? वो मोटरसाइकिल से मार दिया। कहाँ पर? धोबिया मोटर पेट्रोल पंप के पास। गाड़ी वाला पकड़ाया? पकड़ा गया? पकड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं घर से आ रहा था, घघरा से। मैं घर से आ रहा था, यहाँ गिरनिया मस्जिद का इमाम मैं हूँ। गिरनिया मस्जिद का इमाम। क्या चीज़ से थे आप? मैं छोटकी गाड़ी है, वो नहीं चलती, वो TVS वही उसी से लूना की तरह। अब कौन गाड़ी वाला मारा? वो गाड़ी हम नहीं कह सकते, 100 के स्पीड में था, लेकिन हाई फाई वाली अपाची वगैरह वही सब कोई गाड़ी थी। पकड़ में आ गया? हाँ आ गया, गाड़ी भी और वो भी। कब हुआ ये? मुझे तो लगता है कि 3:30 के आसपास में। तो वो अपाची को थाना ले गया? हाँ। कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर अजय कुमार ने दिवंगत कांग्रेसी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के गिरिडीह के बरमसिया स्थित आवास पहुंचकर उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। वहीं इस दौरान कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार गिरिडीह पहुंचते ही दिवंगत कांग्रेसी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के बरमसिया स्थित आवास में पहुंचे और उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर नरेंद्र सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने सभी का ढाढ़स बंधाया और हर सुख दुख में अपने सहयोग का भरोसा भी दिलाया। मौके पर स्वर्गीय नरेंद्र के बड़े भाई कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, संतोष राय, डॉक्टर समीर राज चौधरी समेत कई अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात के बाद डॉक्टर अजय बरमसिया पार्क पहुंचे, जहां सभी के साथ मिलकर रात्रि का भोजन ग्रहण किया। इस दौरान डॉक्टर अजय ने कहा कि नरेंद्र सिन्हा एक जुझारू कांग्रेसी थे। उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। अभी सीके ठाकुर साहब को भी ले आए मंटू जी, ठाकुर जी को भी बोकारो से में गाड़ी घूमते रहा, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली ऐसा सिस्टम था। उसके बाद अभी लेकिन गोला मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि सर गोला में रुक जाइए, होटल खुलवा दिया था। ये अभिजीत भाई भी जान रहे सब पूरा, ये बहुत दिन से मेरे जब ये मैंने लोग नया तो मिश्रा जी हमेशा बोलते कि सर आपने बहुत मारा था जब अभी एमएलसी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। लगातार कमेटी में काम करते रहे हैं सर, इतना दौड़ाते थे ना कुछ भी पोस्ट देने के लिए, 2-3 साल लगातार हमको दौड़ाते थे, पूरा देख लेते थे कि यहाँ कैलिबर है इसके अंदर, तभी कुछ देते थे। अब थोड़ा प्रैक्टिस में इधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने लगे तो उसको हम फिर लाए थे उसको जी। सिर्फ नरेंद्र जी के परिवार से मुलाकात करने के लिए मैं आया, बाकी कार्यकर्ता से तो मुलाकात हो जाएगी, पर पहला मकसद था कि नरेंद्र जी हमारे बहुत ही करीब साथी थे और कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता कार्यकर्ता, जिस रूप में भी आप देखिएगा, संगठन के बहुत बड़े शक्ति थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमेशा कोई भी काम होता था किसी भी संगठन से, कोई भी चुनाव से लेकर के राज्यसभा चुनाव से लेकर के किसी भी चीज़ में हम तो हमेशा उनसे मदद मांगते थे। तो उनके जाने से तो जैसे कोई भाई बिछड़ गया, बहुत बड़ी नुकसान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का परिसदन भवन में कांग्रेसियों ने खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वे पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं मौके पर इन्होंने यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हाथरस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का परिसदन भवन में कांग्रेसियों ने खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में डॉक्टर कुमार पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसानों और जनता को भाजपा की मोदी सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ धोखा नहीं होने देगी। मौके पर डॉक्टर कुमार ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान डॉक्टर अजय ने कहा कि किसान विरोधी बिल लाकर भाजपा झूठा प्रचार प्रसार कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध होगा। डॉक्टर अजय ने कहा कि चीन ने भारत की 1200 किलोमीटर जमीन छीन ली, लेकिन इस पर न तो भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और न ही रक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं। भाजपा सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली है, लोगों की नौकरी जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। उन्होंने हाथरस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, सतीश केडिया, समीर राज चौधरी समेत अन्य कई कांग्रेसी मौजूद थे। एक मुद्दा है किसान बिल। किसान बिल में संक्षेप में यही बोलना चाहूँगा कि बिहार में किसान बिल 2004 से लागू है, तो किसान की स्थिति क्या है, तो इनकी जो झूठ जो है वही से जो बेनकाब हो जाएगी। इस देश में जो है 95% किसान जो है अपने उपज को सिर्फ अपने जिला में बेचते हैं और मोदी जी बोलते हैं जाकर त्रिवेंद्रम में बेचो। इस देश के 85% का 2 हेक्टेयर ज़मीन से नीचे है, वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए खेती करते हैं और बाकी जो छोटा मोटा अपने गांव में आसपास में बेचते हैं। तो ये किसान बिल कांग्रेस ने हमेशा कहा कि आप एमएसपी फाइनल कर लीजिए। इस बिल से सिर्फ उनके उद्योगपति दोस्तों को फायदा होगा। दूसरा,
चीन ने 1200 किलोमीटर कब्जा कर लिया इस देश का, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। चीन ने 60,000 सिपाही को जो है सीमा पर जो है तैनात कर दिया, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मौन है। 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इस देश के भारत माता की जमीन चली गई। चौथा, हाथरस में आपने बेटी का लाश जलाया बिना अंतिम संस्कार का, जलाया। आपने इसलिए जलाया क्योंकि वो दलित लड़की है। और आप इस तरह के अत्याचार लगातार जिस तरह से समाज पर कर रहे हैं, वो देश के जो है समाज पूरे देश की जनता, संवेदनशील लोग देख रहे हैं। पांचवा कि फ़कीर साहब ने 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे तो लगता है कि वो ताजमहल, उड़ता हुआ ताजमहल है, 8,400 करोड़ का है। उसका ड्राइंग रूम ये सर्किट हाउस के बराबर ही होगा, वो हवाई जहाज का प्लेन। लेकिन फ़कीर है, ना तो अखबार पूछेंगे ना कोई पूछेगा, लेकिन फ़कीर साहब कहें कि 8,400 करोड़ है। और राहुल गांधी जब एक गद्दा पर बैठ जाते हैं तो सबको पेट में दर्द हो जाता है, ट्रैक्टर में गद्दा क्यों लगा। तो ये सब 5 प्रमुख विषय हैं। और जहाँ तक बर्मो की बात है, दुमका की बात है, आप देख लीजिएगा कि एक शानदार जीत होगी और फिर उसके बाद हम गिरडी आएंगे तो आपके बीच में मिठाई बांट करके खाएंगे। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस पर असहमति जताते हुए गिरिडीह के सभी दुर्गा पूजा समितियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त से मिलकर एक आवेदन सौंपा। इस बाबत उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासनिक स्तर पर जारी दिशा निर्देश से इस त्योहार में परंपरा का निर्वहन कर पाना बेहद मुश्किल है। कहा कि कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गिरिडीह के सभी दुर्गा पूजा समितियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिला और पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस पर असहमति जताते हुए आवेदन सौंपा। मौके पर चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, रामजी यादव, दीपक यादव, खोखन रक्षित, राजेश सिन्हा, संतोष पांडे, राजेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। उपायुक्त को दिए आवेदन में इन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासनिक स्तर पर जारी दिशा निर्देश से इस त्योहार में परंपरा का निर्वहन कर पाना बेहद मुश्किल है। इस वजह से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बताया गया कि दीपदान, पुष्पांजलि आदि परंपरा के निर्वहन में दीप प्रज्वलित करना आवश्यक है, उस पर रोक लगाना धर्मसंगत नहीं है। वहीं लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं रहने से असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका फायदा गलत मंशा से उठाया जा सकता है, इसलिए लाइटिंग की व्यवस्था पर रोक लगाना भी सही नहीं है। इधर लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाया गया है, लेकिन अगर मंत्रोच्चार दूर बैठे लोग नहीं सुनेंगे तो मंडप में काफी भीड़ हो जाएगी। इस वजह से लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाना उचित नहीं है। इसके अलावा कई बिंदुओं को भी दर्शाया गया है, जिस पर विचार करने के लिए उपायुक्त से आग्रह किया गया है। औरंगा काली मंडा के प्रमुख लोग और गिरिडीह के अन्य मंडाओं के लोगों मिलकर उपायुक्त महोदय से जो सरकार का गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन में कुछ जो व्यवहारिक बिंदु हैं, उस बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि इन बिंदुओं पर सर आप पाल करके इन बिंदुओं को चेंज कीजिए। ये पूजा हमारा उपासना का पूजा है, हमारे आस्था का पूजा है। उपासना और आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और उपायुक्त महोदय ने ये भरोसा दिलाया है कि निश्चित जिला प्रशासन और आपके सहयोग से पूजा अच्छे से संपन्न होगी। के द्वारा उपायुक्त महोदय से मिलके पूजा कैसे सही ढंग से और प्रशासन के निर्देशानुसार उसमें भी हो सके, इसके लिए सभी ने डीसी साहब से आग्रह किया और डीसी साहब ने भी सभी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुना है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि माता के जो भी पूजा में कोई ऐसा व्यवधान ना आए और अच्छे ढंग से बस सोशल डिस्टेंस की जो है उसको देखते हुए पूजा मनाए और अच्छे ढंग से मनाए। इसके उन्होंने भी पूजा समिति लोग मिलने आश्वासन दिया है और पूजा पंडाल समिति भी जो है वो भी चाहेगा कि ढंग से प्रशासन के निर्देश को मानते हुए पूजा को करें। कोरोना काल में जो गाइडलाइन है सरकार का कि सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क लगाने का या भीड़ नहीं लगाने का, वो सारी बातों को तो सब मान रहे हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन एक बार फिर 5 दिवसीय हड़ताल पर चला गया है। बताया गया कि दैनिक भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, निकाय में ठेका प्रथा समाप्त करने सहित इनके अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर ये लंबे वक्त से आंदोलन करते आ रहे हैं। एक बार फिर फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन सोमवार से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर चला गया है। इसको लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर कर्मियों ने बैठक की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बैठक की अगुवाई महासंघ नेता अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से लखन हरिजन, केदार हरिजन, मृत्युंजय सिंह,
लखन शर्मा, सबीर अंसारी, रामकुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, इसरत प्रवीण, गीताडे, अशोक हरिजन, शंभू सिंह, सुरेंद्र शर्मा, राजेश अग्रवाल, राजेश सिन्हा, शांति हाड़ीन आदि मौजूद रहीं। बताया गया कि दैनिक भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वर्षों से कार्यरत नगर प्रबंधक व अनुबंध कर्मियों की सेवा स्थायीकरण और निकाय में ठेके प्रथा को समाप्त करने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों का पावना एवं पेंशन भुगतान सरकार के कोष से कराने की मांग के साथ इनकी लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। कई बार सकारात्मक समझौता हुआ, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। सरकार की इसी वादा खिलाफी के विरोध में एक बार फिर लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले इनका आंदोलन शुरू हुआ है। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय हड़ताल पर है और हड़ताल का आज प्रथम दिन है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपकी मांगें जायज़ है और आपकी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया और सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ छल किया। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हमारी मांगें हैं कि वर्षों से जो दैनिक कर्मी कार्यरत हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए। सरकार अपने कोष से नगर निगम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन और पावना का भुगतान करे और नगर निगम में जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के कर्मचारियों के अधिकार का जो हनन हो रहा है, सरकार इस पर रोक लगाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम पहुंचे गिरिडीह। रेलवे स्टेशन में विद्युतीकरण योजना का किया निरीक्षण। झरिया गादी रेल ओवर ब्रिज को लेकर जेएमएम ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का हुआ गिरिडीह दौरा। दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा के आवास पर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढाढ़स। इधर परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। कृषि बिल समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। निमिया घाट में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार के टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग हुए इस हादसे के शिकार। और गरीब कल्याण योजना को लेकर समाहरणालय में हुई समीक्षात्मक बैठक। उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं का मांगा अद्यतन रिपोर्ट। काम में तेजी लाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।